दोस्तों, लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 9 में, जो कि है पूर्व मध्यकाल, और उसमें उसका हम लोग दूसरा पार्ट करेंगे दक्षिण भारत। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बाकी बातें उसके बाद करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ऐहोल प्रस्तुति का रचयिता रविकृति किससे चालुक्य शासक का दरबारी कवि थे? तो ऐहोल प्रशस्ति की जो रचयिता है वो है रविकृति, और ये जो दरबारी कवि थे वो थे पुलकेशियन द्वितीय का दरबारी कवि थे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि ऐहोल प्रशस्ति कहाँ पर है? तो ऐहोल प्रशस्ति है कर्नाटक में, ये भी ध्यान रखेंगे, कर्नाटक। और पुलकेशियन द्वितीय किस वंश के सम्राट थे? तो पुलकेशियन द्वितीय चालुक्य वंश के सम्राट थे। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो ये है पुलकेशियन द्वितीय को, और यही पुलकेशियन द्वितीय थे जो चालुक्य वंश के संस्थापक भी थे। पुलकेशियन प्रथम जो कि चालुक्य वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले सबसे प्रतापी चोल राजा कौन थे? तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले सबसे प्रतापी चोल राजा राजेंद्र प्रथम थे। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि राजेंद्र चोल कौन सी उपाधि धारण किए थे? तो राजेंद्र चोल गंगईकोंड की उपाधि धारण किए थे, गंगईकोंड। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, पहाड़ों को काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? ये करवाया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राजराज प्रथम, और ये चोल साम्राज्य के शासक थे राजराज प्रथम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो चोल राजाओं की राजधानी थी तंजौर। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक थे दंतीदुर्ग। क्वेश्चन 8 पे चलेंगे, होयसल की राजधानी का नाम है? तो होयसल की राजधानी का नाम वारंगल है। क्वेश्चन नंबर 9, यादव सम्राट की राजधानी थी? तो यादव साम्राज्य की राजधानी थी देवगिरी। क्वेश्चन नंबर 10, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, और शैव धर्म के जो होते हैं वो होते हैं भगवान शिव, और उनके अवतार को मानने वाले को शैव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का प्रारंभ किस राजवंश के समय हुआ? तो द्रविड़ शैली का जो प्रारंभ हुआ था वो होता पल्लव राजवंश के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले यहाँ पर कुछ देख लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहा है। हिंदू स्थापत्य कला की जो 3 शैली है उसमें से ये एक शैली है द्रविड़ शैली, ध्यान रखेंगे। द्रविड़ शैली का विकास दक्षिण भारत में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो शक्तिशाली नौसेना चोल शासक के पास थी।
क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रकूट को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? तो राष्ट्रकूट को तैलप के द्वारा उखाड़ फेंका गया। तैलप चालुक्य के वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 14, अलवारों एवं नैनारों द्वारा दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय प्रारंभ हुआ? पल्लव राजवंश के समय। क्वेश्चन नंबर 15, महाभारत का भारत वेदना नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? मतलब महाभारत का अनुवाद तमिल में किया गया है जो कि भारत वेदना नाम से है, और ये अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था पेरुवेंदरन के द्वारा। क्वेश्चन 16 में चलेंगे, चालुक्य वंश विक्रम संवत का प्रारंभ किसने किया? तो ये किया गया है विक्रमादित्य 6 के द्वारा, जो कि चालुक्य वंश के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 17, मिताक्षरा के विषय वस्तु हैं। तो मिताक्षरा के विषय वस्तु हैं हिंदी पारिवारिक विधि संविदा, हिंदी पारिवारिक विधि संहिता। और मिताक्षरा किसके द्वारा लिखा गया? विज्ञानेश्वर के द्वारा, विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 19, पल्लवों की राजभाषा थी। तो पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 20, एलोरा गुफा का निर्माण करवाया था। तो एलोरा गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, एलोरा में गुफाओं का वो शैलकृत मंदिरों का संबंध केवल डैश से है। तो ये एलोरा की गुफा और शैलकृत मंदिरों का जो संबंध है वो हिंदू और बौद्ध जैन तीनों से है, हिंदू बौद्ध और जैन से। क्वेश्चन नंबर 22, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो चोलों का राज्य फैला था कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में। कोरोमंडल तट जो है ये है भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट रेखा को कहते हैं, और दक्कन का जो पठार है वो भारतीय जो प्रायद्वीप पठार भी इसे कहा जाता है, दक्कन के पठार को। नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। तो चोल युग जो प्रसिद्ध था वो था ग्रामीण सभाओं के लिए। तो फ्रेंड्स, ये 23 क्वेश्चंस हमारा लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके का कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।